नमस्कार मित्रों, 10 स्वदेश में आपका स्वागत है। बीबीसी की कुंभ भगदड़ पर आई रिपोर्ट योगी सरकार को घेर रही है, क्योंकि भगदड़ में जितने लोगों की मृत्यु हुई, उस मृत्यु से लगभग दुगनी संख्या यहाँ पे बीबीसी की रिपोर्ट में हमारे सामने आ रही है। और बीबीसी रिपोर्ट ने कई ऐसी बातें रखी हैं जिस पर योगी सरकार घिरते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में इस रिपोर्ट पर सरकार को तो जवाब देना ही पड़ेगा। सरकार के पास कोई और ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। अगर आप उस दौर में चले जिस समय यह पूरा घटनाक्रम हुआ, तो इसको मैं एक बार आपको बताता हूं, जिससे आपको इस रिपोर्ट के विषय में और अधिक जानकारी मिले कि भाई यह रिपोर्ट कितनी सही है, कितनी गलत है। अगर हम 27 तारीख की बात करें, बात है 27 जनवरी 2025 की। उस समय कुंभ के क्षेत्र में मैं स्वयं था, और जिस तरीके से वहां पर श्रद्धालुओं का जत्था आता जा रहा था, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले लोगों की संख्या वहां से जाने वाले लोगों की संख्या की तुलना में बहुत ज्यादा थी। भीड़ धीमे धीमे बढ़ती जा रही थी। पीपा के पुल बहुत सारे बनाए गए थे, उसके बाद भी प्रशासन सही तरीके से उन पीपा के पुलों का उपयोग नहीं कर रहा था। अचानक से कई सारे पीपा पुल जो है वो रोक दिए जाते थे। गाड़ियों की एंट्री को सरकार ने बैन किया था, उसके बाद भी कई चार चक्के वाहन वहां दिखाई दे रहे थे, कई दोपहिया वाहन वहां दिखाई दे रहे थे, और प्रशासन इन सब चीजों को रोक नहीं रहा था। वीआईपी मूवमेंट के विषय में तो उस समय काफी बातें भी हुई थी कि वीआईपी जो यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। वीआईपी अपनी गाड़ियां लेकर वहां पहुंच जा रहे हैं। तो 27 तारीख के शाम से अचानक से महाकुंभ जहां पर हो रहा था प्रयागराज के क्षेत्र में, वहां पर भीड़ बढ़नी शुरू हो चुकी थी। 28 को यह भीड़ बहुत बढ़ चुकी थी। प्रशासन ने उम्मीद लगाई थी कि भाई 6 से 7 करोड़ लोग आएंगे, पर शायद इससे संख्या ज्यादा हो गई थी उस दिन, और छोटे से क्षेत्र में सभी लोग इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे थे। अब 28 की रात और 29 की रात, इन दोनों के बीच का समय, मतलब 28 की रात और 29 के मॉर्निंग का जो बीच का समय है, सारी चीजें उसी समय हुई है। क्योंकि एक तरीके से आप ये समझिए कि जाने वाले लोगों की संख्या यहाँ पे सिमट गई थी और आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। पीपा के पुल एकदम ठस हो चुके थे, लोगों के सीने एक दूसरे से चिपकते जा रहे थे, और हर कोई इंतजार कर रहा था उस शुभ मुहूर्त का जहां पर वो स्नान करना चाह रहे थे। ऐसे में एक छोटी सी अफवाह भी बहुत बड़ी समस्या पैदा कर जाएगी, और कुछ वैसा ही हुआ। अचानक से रात के 2 से 3 बजे के बीच में जितने भी पीपा पुल थे, वहां पे लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि भाई अब निकलना दूभर हो चुका था। इस वजह से कई लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया। संगम नोस का जो क्षेत्र है, वहां पर कई लोग लेटे भी हुए थे, क्योंकि वह एक ऐसा घाट था जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम हो रहा था। लोग ऐसा मान रहे थे कि वहां पे स्नान करने से उनको ज्यादा अमृत स्नान का जो क्या कहा जाए सौभाग्य है वह मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में लोग उस शुभ घड़ी का वेट कर रहे थे। ऐसे में कहा जाता है कि अफवाह फैली, और अफवाह यह फैली कि भाई नागा साधु स्नान करने आ रहे, और ऐसे में लोग अचानक से वहां से भागना शुरू कर दिए, और फिर एक के ऊपर एक लोग चढ़ने लगे, और इस वजह से कई लोग उस भगदड़ का शिकार हुए। अब उसके बाद खबरें ये आई कि जो शाही स्नान था, उस स्नान को यहां पर स्थगित कर दिया। सभी अखाड़ों ने यह कहा कि भाई हम स्नान करने अभी तो नहीं जाएंगे, और फिर उस पूरे क्षेत्र में जो घायल थे उनको एम्बुलेंस में लेटा के ले जाया गया। जो वहां पे चिकित्सालय बना था उसमें इलाज करवाया गया। जो लोग उस भगदड़ में मारे गए, उनकी डेड बॉडीज को भी उनके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया यहां पर शुरू हुई। लेकिन सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया था कि आखिर कितने लोग उस पूरे घटना में मारे गए। इंतजार होता रहा, 12 घंटे से अधिक हो गया, उसके बाद भी सरकार ने यहां पर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन शाम को लगभग 7 से 7:30 के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने माना कि लगभग इसमें 30 से 35 लोगों की मृत्यु हुई। शुरुआत में 30 संख्या यहां पर दी गई, पर बाद में जो लोग घायल हुए थे उनकी संख्या भी यहां पर जोड़ी गई। कुछ उनमें से जिनकी मृत्यु हुई उनकी संख्या यहां पर जोड़ी गई, और यह संख्या कमोबेश 37 तक पहुंची। और सरकार ने कहा कि जितने लोग इसमें मारे गए हम उनको 25 लाख रुपए देंगे, जो यहां पर मुआवजा होता है। अब यहीं से बीबीसी रिपोर्ट की एंट्री होती है। बीबीसी रिपोर्ट में जो रिपोर्टर्स थे वह इस स्टैम्पेड के सहारे पूरे भारत देश में घूमे, जहां जहां पे ऐसी चीजें मिली वह लोगों से मिले। तो पता चला, उस रिपोर्ट के आधार पर मैं यहां बात बोल रहा हूं,
कि लगभग 82 लोगों की मृत्यु हुई है। मतलब 25 लाख रुपए जिनके नाम है उनको तो दिए ही गए, इसके अलावा कई ऐसे भी लोग हैं जिनको 5-5 लाख रुपए दिए गए, और वह 5 लाख रुपए सरकारी मद से दिए गए कि नहीं दिए गए इसके विषय में कोई भी जानकारी यहां पर उपलब्ध नहीं। यह बात बीबीसी ने यहां पर कही। अब बात यही है कि भाई इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ वहां पर इकट्ठा थी उसमें तो बात यह है कि भाई जो स्थिति बनी थी वह स्थिति वहां पर काफी भयावह थी, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। स्थिति बहुत भयावह थी वहां की। और एक जो प्रश्न उठता है कि आखिर सरकार को 14 घंटे क्यों लग गए इस पूरे घटनाक्रम को पब्लिक को बताने में। एक बात हो सकती है कि भाई और भगदड़ ना बचे, लेकिन फिर भी संख्या के बारे में सही अंदाजा यहां पर होना चाहिए, क्योंकि जो अनकॉन्फिडेंशियल फॉर्म में अनऑफिशियली संख्या हमारे पास आ रही थी उस संख्या और सरकार की संख्या में अंतर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कई लोगों का मानना है जो वहां पर थे कि भाई स्थिति इससे ज्यादा भयावह थी तो सरकार यहां पर बता रही है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने स्वयं विधानसभा में इसको लेकर वक्तव्य दिया और फिर वहीं पे 25 लाख मुआवजे के विषय में ऐलान हुआ। लेकिन बात यह है कि भाई इसके पीछे कौन जिम्मेदार था, अभी तक इस पर कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि जहां तक मेरा अनुमान है इसको लेकर अभी भी कोई कार्रवाई ऐसा तो नहीं हुई है। क्या किसी को सस्पेंड किया गया, क्योंकि प्रशासन पूरे तरीके से इस घटना को रोकने में नाकाम साबित हुआ। प्रशासन के पास वह सभी अधिकार थे जिससे वह इन सब चीजों को रोक सकता था, लेकिन प्रशासन वहां पर इस चीज को रोक नहीं पाया। क्या हम अर्धसैनिक बलों का उपयोग कर सकते थे? क्या पुलिस बल काफी थे इस घटनाक्रम को रोकने के लिए? इन सभी पर तो सवाल यहां पर उठ रहे हैं और सरकार इस मुद्दे पर घिरी भी है, और अभी तक सरकार ने इन सभी बातों पर खुलकर जवाब नहीं दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार इस मुद्दे पर कब खुलकर बोलेगी, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है और बीबीसी की रिपोर्ट आने के बाद यह मुद्दा और प्रमुखता से उठेगा। देखिए, कभी भी इन सब मुद्दों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन आपको सही जवाब तो देना पड़ेगा। जनता को यह जानने का अधिकार है कि आखिर यह पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे। अगर आपकी संख्या जो आपने यहाँ पे कोट की अगर संख्या उतनी है तो आप नाम डिस्क्लोज करिए। अभी तक यहाँ पर नाम भी डिस्क्लोज शायद नहीं किया गया है, तो मतलब यही है ना कि भाई सरकार आखिर इस घटना को लेकर कब सारी चीजें यहाँ पर हमारे सामने रखेगी। क्योंकि एक चीज जो है जिसको लेकर थोड़ा सा डायलेमा तो है, और वो ये है कि भाई कई सारे राज्यों ने अपने यहाँ के मृतकों की संख्या को बताया है, और जब उस मृतकों की संख्या को जोड़ा गया तो उन संख्या को जब सरकार की संख्या से मैच किया गया तो डिस्पैरिटी वहां पे दिखाई दी। शायद एक दो घटनाक्रम ऐसे आए जहां पर कई सारे लोगों का नाम मृतकों में डाला गया था पर वह बाद में जीवित निकले। इसको लेकर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई देखिए इस व्यक्ति को मृतक में डाला गया था, यह तो जिंदा वहां पहुंच गया। लेकिन एक दो ऐसे घटनाक्रमों को आप सामान्यीकरण यहां पर नहीं कर सकते ना, जनरलाइजेशन यहां पर नहीं कर सकते। हमें यह देखना पड़ेगा कि भाई इस पूरे घटनाक्रम में आखिर वहां पर हुआ क्या था, क्योंकि बीबीसी रिपोर्ट को लेकर तीन चीजें ही हो सकती हैं। पहला यह कि यह रिपोर्ट पूरी तरीके से असत्य हो सकती है, दूसरा यह रिपोर्ट पूरी तरीके से सत्य हो सकती है, और तीसरा यह कि सत्यता इन दोनों कहीं बीच में लाई कर रही है, यह भी हो सकता है। तो सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार को यह बताना चाहिए कि भाई यह रिपोर्ट असत्य है, यह रिपोर्ट सत्य है, या सत्यता इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रही है, कि दुनिया ना तो काली है ना तो सफेद है, दुनिया ग्रे है। कुछ सरकार को यहां पर ऐसा जवाब देना चाहिए, और अभी तक सरकार ने इस विषय पर कुछ भी नहीं कहा है। ना सरकार ने कहा है, ना सरकार किसी मंत्री ने कहा है। इंतजार तो है कि आखिर कुंभ में हुआ जो भगदड़, उस भगदड़ को लेकर सरकार आखिर कब बीबीसी की इस रिपोर्ट की जवाबदेही यहां पर देगी, कब वह जवाब देगी जिसका हम इंतजार यहां पर करते चले जा रहे हैं। इंतजार तो है और सरकार से बहुत सारे सवाल भी हैं। देखिए, हम सब यह मानते हैं कि जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन हुआ वह अभूतपूर्व रहा। 70 करोड़ लोग इस पूरे पर्व में आए थे, प्रयागराज में यहाँ पे स्नान किए उन लोगों ने। लेकिन यह भी है कि अगर सरकार के सर पर हम सेहरा बांधते हैं इस महाकुंभ के अभूतपूर्व आयोजन का, तो सरकार की घेराबंदी भी होगी जो वहां पे भगदड़ हुई है। सरकार इस जवाबदेही से नहीं बच सकती। स्वयं योगी आदित्यनाथ इस पूरे महाकुंभ को अपने सर्विलांस पर रखे थे।
तो इसलिए सवाल भी उन्हीं से बनता है, क्योंकि अगर हम उनको श्रेय दे रहे हैं ना कि यार आपने क्या बढ़िया आयोजन किया था, तो ऐसे में उनकी जवाबदेही भी है ना भगदड़ की। मैं यह भी बात यहां कह रहा हूं कि भाई जो मौनी अमावस्या पे भगदड़ हुई उसके बाद से एक भी ऐसा घटनाक्रम हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी यह सवाल तो छुप नहीं जाएगा ना। जो 29 तारीख को भगदड़ हुई, जिन लोगों ने अपनों को खोया, क्या उनके अपने लौट कर आएंगे? तो बात यहां पे है ना कि सरकार को बताना पड़ेगा। बीबीसी रिपोर्ट ने जो यहां पर बात कही है उस पर तो जवाबदेही बनती है, और इस जवाबदेही का इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।